जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले सभी दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन आप लोगों ने बहुत सारा विशेस दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ कि आप लोगों ने इतना अच्छे से विश किया, आप सभी लोग मेरे को। ठीक है, तो उस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के इस विशेष के कारण और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसके कारण आज मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट क्लासेस लेकर आया हूँ और बेहतरीन आप लोग के लिए सरप्राइज़ है। और आपको ये चीज़ जो मैं लाया हूँ, इस चीज़ को पढ़ के आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। चाहे वो क्लास 5 का स्टूडेंट हो, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, सीजीएल का लेवल का, सीजीएल समझते हो ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, उस लेवल तक का। ठीक है, उसी का सारा क्वेश्चन है, सारा इनकम टैक्स से और एक्साइज इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन है ये सब। उसके बाद दोस्तों कोई भी मतलब अपने नॉलेज की इम्प्रूवमेंट करने के लिए दोस्तों, ये अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको ये क्लास लेना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़रूरी है। बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। ठीक है, एकदम हम लोग हंस खेल के क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ करके, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे काम है, थोड़ा कर लें, उसके बाद थोड़ा रुक जाइए। चलिए ठीक है भाई, देखना ये गिर रहा है मेरा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आज का क्लास जो है कि बहुत बेहतरीन वाला है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। 10 क्वेश्चन ही है मेरे पास, बस 10 क्वेश्चन है और ज़्यादा समय हम लोग इसमें लेंगे भी नहीं। और आप लोग के लिए आज से मैं एक नया क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूं और ये क्लासेस हमेशा होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लासेस को समझते हैं। और आप लोग को फिर से दिल से धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं एपिसोड नंबर 18 लेकर आया हूँ। वोकैब का क्लास है 18 नंबर का, लेकिन आज हम लोग सिनोनिम्स नहीं करने वाले हैं। सिनोनिम्स भी हम लोग करते रहेंगे और भी आगे चीज़ें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इडियम्स। आप लोग समझते होंगे सर इडियम्स क्या है, ये सब का क्या मतलब होता है। तो इडियम्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब एक सेंटेंस, जैसे ए ब्लू आइड बॉय लिखा है, तो एक दो तीन चार वर्ड हैं। 4 वर्ड से मिलकर एक क्या बन गया है, एक तुम्हारा जो है कि एक सेंटेंस टाइप का बना है। तो इसका फिक्स मीनिंग नहीं है। ए ब्लू आइड बॉय, देखो ए माने एक, ब्लू माने नीला, आइड माने आँख, बॉय माने लड़का, नीले आँख वाला लड़का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीला आँख वाला लड़का, नो। इसका मतलब है वन हु इज़ फेवरेट, मतलब ऐसा बंदा, ऐसा लड़का जो सबका फेवरेट हो, जिसको बोलते हैं आँखों का तारा। इसका अलग ही मीनिंग है। इसका फिक्स मीनिंग ना हो करके इस सेंटेंस का, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, इस सेंटेंस का फिक्स मीनिंग नहीं होगा, बल्कि उसका मीनिंग एक अलग ही होगा, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं मुहावरे। ठीक है, मुहावरे। इसका मतलब क्या होता है, पास्ट में एक ऐसी घटना हुई रहती है जिसके वजह से आप उस टाइम क्या हो जाता है, आदमी कुछ उसको सेट कर देता है, जैसे कि ये रहेगा तो यही बोला जाएगा। तो मुहावरे एक फिक्स चीज़ है जो कि हर जगह वही चलता है। उसका यहाँ पर फिक्स मीनिंग नहीं देता है। जहाँ पे ये जो लिखा है ना वर्ड, इसका फिक्स मीनिंग ना हो करके यहाँ पर एक दूसरा ही उसका मीनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इडियम्स। आई थिंक आप लोग को समझ में आया। मतलब फिक्स मीनिंग, जो वर्ड लिखा जाएगा उसका फिक्स मीनिंग नहीं रहेगा, बल्कि कुछ और मीनिंग रहेगा, उसी को बोलते हैं इडियम्स बोलते हैं। मुहावरे आप लोग जानते होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। 10 मुहावरे हैं। इस सारे मुहावरे जो हैं, सारे जो इडियम्स है, एसएससी सीजीएल, एसएससी एग्ज़ाम के हैं सारे। जो ये हैं इडियम्स है, सारे के सारे एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कोई सीजीएल में आया है, कोई सीपीयू में आया है, कोई सीएचएसएल में आया है। सीजीएल क्या होता है, एक दिन मैं आपको इसको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा कि सीजीएल क्या होता है, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर मिलता है। तो भाई ये सब मैं बताऊँगा आपको, बहुत सारे उसमें पोस्ट होती हैं। तो उसी का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लोग पढ़िए मन लगा के, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सभी लोग देखिए, ये नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इस तरह भी ज़रूरी है, पढ़ने के लिए भी। इस तरह आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और एग्जाम में भी यही पूछेगा। वो गैप भी आप लोग इसी तरह सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहला जो हमारा वर्ड है, पहला जो हमारा इडियम्स है, ए ब्लू आइड बॉय, मतलब आप लोग कहेंगे सर ए ब्लू आइड बॉय, नीली आंखों वाला लड़का।
ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका फिक्स मीनिंग ये नहीं है, इसका मीनिंग होगा वन हु इज फेवरेट, एक ऐसा बंदा जो सबका फेवरेट होता है, सबका फेवरेट होता है। जैसे बच्चे, आप छोटे छोटे छुटकू जो बच्चे होते हैं आप लोग देखे होंगे कि उनको लोग खिलाते हैं इस तरह, और मम्मी जो होती हैं चाहे दादी होती हैं, मान लो कहीं गई हैं घूमने 2-3 दिन से और फिर आ गई और फिर उसको नहीं देख रही हैं, कहीं कहाँ है भाई, वो कहाँ है, सब लोग उसको बोलेगा कहाँ है, अरे फिर उसको मिल जाएगा, दादी को मिल जाएगा, तो दादी कहेंगी ये तो मेरा आँखों का तारा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसको एकदम खिलाती हैं खूब बढ़िया से। तो वन हु इज़ फेवरेट, जो सबका फेवरेट होता है। एक घर में एक ऐसा एक जरूर होता है लड़का या लड़की जो सब लोग उसको बहुत खिलाते हैं, मानते हैं। वन हु इज़ फेवरेट, ए ब्लू आइड बॉय, ठीक है, उसको बोलेंगे ए ब्लू आइड बॉय है ये भाई। आप किसी को बोलेंगे अरे यार ये बंदा ए ब्लू आइड बॉय है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत बेहतरीन वर्ड है, मज़ा आ गया सीख करके, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, लगभग 4-5 बार। अगले बार जो क्लास करेंगे उस पर लिख देंगे कि कितने बार एग्जाम में पूछा है, 4 बार 5 बार कितने बार आया है, ये भी लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों कि ए बुल इन ए चाइना शॉप, ए बुल इन ए चाइना शॉप। अब बुल मतलब क्या होता है? साढ़ होता है सर। तो आप लोग कहोगे सर चाइना के दुकान में एक साढ़ आ गया, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग देखो, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन। एक्सट्रीमली ऑकवर्ड मतलब ऑकवर्ड मतलब आप सिनोनिम से मैं पढ़ा रहा था वो कैब क्लास, अगर आपने देखा होगा 17 तो उसमें ऑकवर्ड वर्ड मैंने समझाया था आप लोग को। ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, बेढंगा, बेकार, ठीक है। तो एक्सट्रीमली ऑकवर्ड है ये यार, अचानक से जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है हिंदी में अगर देखा जाए कि ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब क्या होता है सर, तो अगर इसका शुद्ध जो मैं हिंदी बोलूँ तो हो जाएगा शीश महल में बंदर, शीश महल में बंदर। और क्लमजी पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? अनाड़ी व्यक्ति, जिसको कुछ समझ ही नहीं आया, ये भी हो सकता है। तो ए बुल इन ए चाइना शॉप, मान लो कि चाइना पे, जैसे चाइना में गए आप लोग, चाइना में सारी दुकानें बहुत अच्छी हैं, चमकदार, एकदम मस्त लाइट वाइट लगा हुआ है, उसी में वो साड़ आ गया तो पूरा वहाँ सुंदरता बिगाड़ देगा, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका रूम है, चाहे कोई चीज़ मॉल वॉल है, मॉल में आप जाते हैं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया जो PVR मॉल हैं उन सब में मॉल में जाते हैं, तो मॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, अच्छे से हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि उसमें हर एक चीज़ को, चाहे कोई भी चीज़, आपका रूम हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कहीं भी कोई भी चीज़ हो, अगर सिस्टमेटिक डेकोरेट है, हर चीज़ अपने जगह पर रखा है, और उसी में बिचाव में ला करके आप कुछ ऐसा चीज़ रख दें जिसको देखने के बाद क्या लगे, जैसे भूसा लेते हैं, एक बोरिया में से बांध करके भूसा ला कर बिचाव में रख दो, आदमी कहेगा क्या यार, ए बुल इन ए चाइना शॉप, ए बुल इन ए चाइना शॉप, कहेगा कि यार इतना सुंदर चीज़ जगह पे आप क्या बोरा वोरा रख रहे हो भाई, ये तो खराब लग रहा है। यानी एक्सट्रीमली ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है। और क्लमजी पर्सन भी इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग 2 होगा। क्लमजी पर्सन एक अनाड़ी व्यक्ति, जो ना समझ रहेगा, वो क्या करेगा, ऐसे ही सब काम करेगा, ए बुल इन ए चाइना शॉप वाला काम करेगा, तो इसीलिए बोलता है क्लमजी पर्सन भी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये जो इडियम्स इसका मतलब समझ में आ गया, ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, आप लोग झगड़ा वगड़ा करते हैं, 2 भाई झगड़ा कर दिया, चाहे कोई भी झगड़ा कर दिया, तो उसमें लोग बोलते हैं कि यही झगड़े का जड़ था भाई, यही हम लोग का जो झगड़ा हुआ है यही झगड़े की जड़ था। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ए बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, आप लोग एग्जाम देखने जाएंगे, चाहे कोई भी, सब लोग एग्जाम देने जाएंगे, तो एग्जाम में ये आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। और 4 ऑप्शन देगा, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखा होगा, और उसमें समझना होगा कि बोन ऑफ एक ऐसा ऑप्शन लिखा होगा, ऐसा एग्जाम्पल लिखा होगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि झगड़े की जड़ यही है, ठीक है। तो वहीं पर आपको टिक मारना होगा, ऐसे एग्जाम में आएगा, ठीक है। प्रीवियस से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं करा कर भी दिखा दूंगा कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब, जैसे हाँ एक और चीज़, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो चैनल है उसके कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको मैं इसी से अब रिलेटेड आपको कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, जो आपके CGL एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे SSC के एग्जाम में आए हुए हैं, सेम टू सेम वही डिट्टो क्वेश्चन प्रीवियस से निकालूंगा और वही वहाँ पर पोस्ट करूंगा, आप लोग को वहाँ पर करेक्ट आंसर देना है, यही इसी क्लास से आएगा पढ़ा करके। अरे यार भाई साहब, थोड़ा सा लाइट चला गया है, 1 सेकेंड, अंधेरा हो गया है, आप लोग 2 मिनट के लिए रुक जाइए।
चलिए दोस्तों, अरे यार लाइट नहीं है और इन्वर्टर लो हो गया है दोस्तों, उसके वजह से आज पहली बार क्लास में क्या हो गया, मेरे बर्थडे के दिन एक इतिहास हो देंगे कि लाइट ही ऑफ हो गया क्लास में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से पढ़ा जाए क्योंकि लाइट अभी लो होगा फिर से इन्वर्टर। भाई देखना कि बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़, काज ऑफ डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूट माने विवाद होता है, विवाद का कारण यही है। काज ऑफ क्वेरल, क्वेरल मतलब भी झगड़ा होता है, झगड़े की जड़ यही है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि काज ऑफ क्वेरल और काज ऑफ डिस्प्यूट समझ में आ गया। ए बोन ऑफ कंटेंशन। चौथा क्वेश्चन देखिए, ए केक वॉक, केक वॉक। अच्छा बताइए केक वॉक कैसे नाम, केक वॉक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी, ऐसा चीज जो बहुत आसान है, जो बहुत आसान। आदमी कहता है ये काम करके दिखाओ तो कहेगा अरे यार ये तो बहुत केक वॉक है, बहुत आसान चीज है, ये तो बहुत आसानी से कर दूंगा। तो इसका नाम क्या क्या सोचकर सर ये इसका समथिंग वेरी इजी चीज को केक वॉक बोला गया। इसका मतलब हुआ केक आप कट करते हैं ना, केक केक तो तुरंत कट हो जाता है, आसानी से केक कट गया। आपको याद करना है केक बहुत आसानी से कट हो जाएगा, केक वॉक। तो मतलब ये हो गया, आपको याद करने के लिए मैंने बताया कि केक तो बहुत आसानी से कटता होता है, यानी कि समथिंग वेरी इजी, केक बहुत आसानी से कट होगा, इजी वेरी इजी। ए केक वॉक मतलब समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत आसान हो और आपकी सफलता जो है, अचीवमेंट मतलब जो आपका सफलता है, जो आपका अचीवमेंट है जो आप लोग प्राप्त किए हैं वो बहुत इजी था यार, इजी अचीवमेंट। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अचीवमेंट का मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है या सही लिखा है बता के दिखाओ, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है, स्पेलिंग बताता है। अचीवमेंट का स्पेलिंग बताना, जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब तो मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। जल्दी से बताना सही है या गलत है। पांचवा क्वेश्चन देखो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखना है कि एक केक वॉक का मतलब समझ है कोई ऐसा चीज जो बहुत आसान हो। ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मतलब ये होता है दोस्तों, ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है साम दाम दंड भेद, मतलब एनी हाउ एनी कंडीशन, कैसे भी मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे उसको मार के करना पड़े, चाहे उसको पुल्हा के करना पड़े, चाहे उसको धोखा देना पड़े, चाहे चापलूसी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद मतलब हर तरीके से मुझे वो काम चाहिए, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे पॉजिटिव वे में जाना पड़े, चाहे नेगेटिव वे में जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हमको लेना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोचेस लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, ठीक है, साम दाम दंड भेद। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए लाइट अगर चला जाएगा तो मैं यहीं पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंडिंग नहीं हो पाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़िए, ए चाइल्ड्स प्ले, ए चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, ये तो बच्चों का खेल है, चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, तो आसान है, समथिंग दैट इज वेरी इजी। ए चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल है, बहुत मजा आ गया, बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। भाई ये जो ओल्ड ब्लॉक है ये उसी का चिप है, मतलब क्या हुआ, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, बाप वैसा वैसा बेटा। जब कोई क्या करता है दोस्तों, जब कोई आप गलत काम करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, जैसे बाप का क्या है नेगेटिव वे में आपका वहाँ पे जो है कि उसका वो फैला हुआ है, जो भी उसका बिहेवियर है, सब लोग जानते हैं कि उसका बाप बहुत ख़राब है और नेगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है, नेगेटिव सेंस में कि सर उसका बाप तो अजीब है, तो बेटा भी वही काम कर रहा है। आदमी कहता है जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, ये भी वही है, लथेरे है भाई ठीक है, ऐसा बात नहीं है, मतलब उसी को बोलते हैं ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, वही जो ओल्ड है ब्लॉक है उसके पापा है, उसी के तरह उसी का एक चिप है ये, ठीक है, ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए दोस्तों, ए क्लोज सेव, ए क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। अरे भाई बाल बाल बचना, बाल 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 बचना, नहीं आदमी कहता है कि बचना बचना ए हसीन, नहीं, चलो भाई गाना याद हो गया। देखो क्या होता है, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, नैरो स्केप मतलब नैरो माने बहुत कम बारीकी चीज़ों से, बहुत खतरनाक खतरा था, उसी के खतरे से बहुत खतरनाक खतरा भाई, बहुत डेंजर था, उससे हम लोग स्केप मतलब बच गए, नैरो बहुत बाल बाल बारीकी से बचे हैं, बाल बाल बचना। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो बाल बाल बच जाते हैं, ठीक है, सीटी दे रहा है, जल्दी जल्दी करे दे। तो एक क्लोज शेप का मतलब नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना। नंबर 9, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए क्लोज फिस्टेड, क्लोज मैंने बंद है, क्लोज मैंने बंद है, फिस्टेड है, पर्सन है, आदमी है, एक कंजूस आदमी है भाई, एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए माइजर पर्सन मतलब कंजूस आदमी। क्या है, कंजूस आदमी को बोलते हैं
क्या बोलते हैं दोस्तों, कंजूस आदमी को बोलते हैं ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए कोल्ड फिश का मतलब समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। ऐसा बंदा जो कि दोस्ती करना नहीं चाहता हो। क्या हो, ए कोल्ड फिश है, ये तो ठंडा है यार। एक मछली है, बहुत ठंड पड़ गई है। अच्छा बताओ, मछली जब ठंड एकदम ठंडा रहती है, जाते हो मछली उछली खरीदने तो एकदम ठंडा, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, मर गई है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, ऐसा आदमी जो दोस्ती उस्ती करना ही ना चाहे, चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, उसके सामने कोई रहेगा, कोई मतलब नहीं, चुपचाप ऐसे बैठा है। तो समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली या फिर एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, कोई अपना एक ऐसा बंदा जो अपना फीलिंग शेयर ही नहीं करता हो, एकदम से वो हो गया है भाई, एक कोल्ड, एकदम ठंडा पड़ गया है, खत्म है, काम खत्म है, ऐसे लोगों को बोलेंगे ए कोल्ड फिश। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टर जो है कि आज नया काम स्टार्ट हम लोग किए हैं और लाइट चला गया, बहुत मजा आ गया दोस्तों। तो इसी की वजह से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा, नहीं तो मुझे बहुत मजा आ रहा है ये पढ़ाने में, और मैं पढ़ाऊंगा भी। बर्थडे के दिन एक नया स्टार्टअप किया गया है, एक नया क्लास खोलाया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो कैब भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इडियम्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो कैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे आते हैं, स्पेलिंग आते हैं, तो सब हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब मैथ भी पढ़ेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा और सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, लाइट जाने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से क्लास को एंड करता हूँ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने मेरे बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाया और सब्सक्राइब भी किया मेरे चैनल को, और जल्दी से 300 सब्सक्राइबर पूरा कराइए। और थैंक यू सो मच। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लाइट गया तो लग गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए ब्लू आइड, आंखों का तारा है ये। क्या है, वन हु इज फेवरेट, ए बुल इन ए चाइना शॉप, एक्सट्रीमली अकवर्ड, बहुत बेढंगा है, क्लमजी पर्सन या नाड़ी आदमी है। ए बुल इन ए चाइना शॉप में बुल कैसे आ गया, सांड कैसे आ गया, ये तो बहुत बेकार हो गया। एक अच्छी चीज़ें है वहाँ पर कैसे बोरिया ला कर रख दिया, अरे यार कितना खराब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत बेकार है। ए बुल इन ए चाइना शॉप। ठीक है, ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ है, काज ऑफ डिस्प्यूट, काज ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या है, झगड़े की जड़ है, काज ऑफ क्वेरल है। ठीक है, ए बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, एक केक वाक, एक केक है, केक को काटना बहुत आसान है, बहुत समथिंग वेरी इजी वर्क। ठीक है, समथिंग वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट। ठीक है, लाइट आ गया भाई, लाइट आ गया, हाँ लाइट आ गया दोस्तों, वाह, ताली बजाओ, लाइट आ गया भाई। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिर समझा देते। एक हाँ क्या था, एक केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, मतलब एक ऐसा आप जो लक्ष्य का प्राप्ति किए हैं बहुत आसान था, एक केक वॉक था भाई। ठीक है, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, एक कैरेट एंड मतलब कि साम दाम दंड भेंट, जैसे भी कुछ भी करना पड़े मुझे वो काम करना है, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच लेना है। ए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है बहुत आसान, समथिंग दैट इज वेरी इजी। ए चीप ऑफ द ओल्ड बारे, जैसा बाप वैसा बेटा, ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए ये क्वेश्चन करने का तरीका मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर बुक से पढ़ेंगे तो वो वहाँ भी समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हंसी हो जा रहा है, मजाक हो जा रहा है, मस्ती हो जा रहा है, आप लोग का मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि पढ़िए। ठीक है, ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, मतलब अपने पिता की याद दिलाना, अपने पिता की याद दिलाना मतलब जैसे बाप वैसा बेटा। ए क्लोज सेव, क्लोज सेव का मतलब नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बचना, खतरा, ऐसा खतरा जिससे हम लोग बार बार बच रहे हैं, नुकीला, नैरो माने नुकीला, बार बार बच जाना। ठीक है, क्लोज सेव। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए माइजर पर्सन, कंजूस आदमी को बोलते हैं ए क्लोज फिस्टेड पर्सन है, जो हर चीज़ में कंजूसई करता हो, हर चीज़ में काम मतलब चाहता है, पीछे ही रहता है, कंजूस रहता है। ए कोल्ड, ठंड पड़ गया है, काम खत्म है उसका। क्या है, समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। फिर लाइट चला गया तो ये गजब हाल है भाई, क्या हो रहा है, समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, जो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता होता। आई थिंक आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने शेयर दोस्तों में फैला दीजिए कि देखो भाई मेरे सर हैं और बेहतरीन चीज़ पढ़ा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग को समझ में आया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती, वंदे मातरम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जल्दी से 300 सब्सक्राइबर कराओ फटाक से।